हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अचीवर्स पॉइंट मोनाक्स क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए किसी भी नंबर का क्यूब निकालने का इजी ट्रिक लेके आई हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझिए। मैं आज आपके लिए क्यूब निकालने की एक इजी ट्रिक लेके आई हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्यूब होता क्या है। क्यूब का मतलब होता है, सपोज हमारे पास कोई नंबर है और नंबर की पावर अगर 3 लगी हुई है तो इसे हम कहते हैं क्यूब। क्यूब का मतलब होता है कि जो भी नंबर, सपोज हमारे पास है 2 की पावर 3 लगी है, तो यहाँ पर हमें इसका मतलब ये होगा, जब सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स आपस में ही उस नंबर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो उसे क्यूब कहते हैं। तो ये हम 9 तक तो इजीली निकाल पाते हैं, मगर हमारे पास एग्जाम में 99 तक के क्यूब निकालने के लिए कभी कभी आ जाते हैं, वो भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में आते हैं। तो मैं पहले आपको ये सब की शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी, देन हम मैथ्स के टॉपिक शुरू करेंगे। तो ये तो ठीक है। तो सबसे पहले हमें 1 से लेकर 9 तक के क्यूब लर्न करने होंगे। ये तो आपको लर्न करने होंगे। जैसे 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 9 का क्यूब होता है 729। ये वाली क्यूब तो आपको लर्न होना चाहिए 1 से लेकर 9 तक के। इनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है किसी भी क्यूब को निकालने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको आज क्यूब निकालने की मेथड बताऊंगी, वो भी 3 तरीके से होती है। वैसे तो वो सब जगह अप्लाई होती है। मैं यहाँ पे आपके लिए क्यूब निकालने के लिए कुछ नंबर लिख के रखे हैं। यहाँ देखिए, मैंने 3 पार्ट्स में नंबर बांटे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पे जो नंबर लिखे हुए, ये 11, 12, 13, 14, ये 19 तक के हैं, ये 21 और ये बिना उसके। तो यहाँ पे मेन बात ये है कि यहाँ पर जो नंबर है, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 1 1 है, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट डिजिट 1 1 है। तो इसकी जो मेथड होती है वो बहुत ही सिंपल होती है। और ये है, यहाँ पे या तो फर्स्ट डिजिट 1 1 होना चाहिए, तब हम क्यूब कैसे निकालेंगे, या लास्ट डिजिट 1 हो तब हम क्यूब कैसे निकालेंगे। और यहाँ थर्ड में जो होता है, इसमें कोई 1 ना हो, मतलब किसी भी नंबर पे हम क्यूब निकालने की मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगी कि कैसे हमें क्यूब निकालना है। टाइप 1 पे मैं लेके आई हूँ कि व्हेन 10th डिजिट इज 1। तो 10th डिजिट 1 होने पर क्या होगा, हमारे पास या तो नंबर 11 हो सकता है, या वो 12 हो सकता है, या 13 हो सकता है, या 14, ऐसे ये 19 तक हो सकते हैं, तब भी 10th डिजिट हमारी 1 होगी। तो इसमें सबसे पहले क्या करना होता है कि हमने लिखा यहाँ पे, मैं सपोज सबको 12 का एग्जाम्पल लिखे था, ये 12 लिखा हमने, तो 12 का हमें क्यूब निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, दोनों डिजिट को एज इट इज लिख देते हैं। 1 2 हमने सेम लिख दिया, क्यूब निकालना 1 लाइन में, 1 2 एज इट इज लिखा। फिर जो सेकेंड डिजिट है उसका पहले हमने स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर होता है 4। फिर ये सेकेंड डिजिट का क्यूब किया, 2 का क्यूब होता है 8, ये हमने लिख लिया। फिर हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को कट करते हैं। फिर क्या करते हैं, ये जो बीच के नंबर है इनका डबल करते हैं। ये 4 का डबल होगा 8 और 2 का डबल होगा 4, और इनको 8 कर देते हैं। 8 का 8, 4 और 8 हुआ 12, कैरी 1, 2 और 1 हुआ 3, 3 और 4 हुआ 7, और ये 1 का 1। तो ये हमारा 12 का क्यूब होगा। 1728 इज क्यूब ऑफ 12। इसे हम इस टाइप से डिनोट करते हैं कि 12 का क्यूब 1728 होगा, मतलब कि 12 का 12 में 3 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें ये फाइंड आउट होगा। इसी तरीके से मैं अगर आपको एक और एग्जांपल बताऊं जिससे क्लियर हो जाए, सपोज हमारे पास 15 है, उसका हमें क्यूब निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 15 को एज इट इज लिखेंगे, ये लिख लिया हमने 15 को एज इट इज। फिर क्या करना है, हमें सेकेंड डिजिट का पहले स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये लिख लिया। फिर सेकेंड डिजिट का क्यूब लिखना है, 5 का क्यूब होता है 125। फिर क्या करना है, हमें फर्स्ट डिजिट और लास्ट को कट कर देना है, और बीच के जो होते हैं, जैसे यहाँ जो बीच की जो नंबर है उसको डबल करना है। 25 का डबल किया तो ये हो गया 50, और 5 का डबल किया तो हो गया 10, और इन्हें प्लस कर देते हैं। 125 में 1 डिजिट लिखते जाएंगे, 125 की 1 डिजिट लिखी 5, कैरी हो गया हमारा 12 को यहाँ लिखा। फिर यहाँ हमने जोड़ा 50 में 25 जोड़ेंगे 75 में 12 जोड़ेंगे तो
85 और 2 87, 87 का 1 डिजिट लिखा, 7 8 हो गया कैरी। 15 और 10, 15 और 10 होगा, सॉरी 10 और 5 होगा 15, 15 में 8 जोड़ेंगे तो होगा 23, कैरी होगा 2, 2 और 1 होगा 3। यही हमारा 15 का क्यूब होगा। 15 का क्यूब हो गया हमारा 3375। आई होप आपको ये वाली मेथड समझ में आई होगी। ये तब अप्लाई होगी जब 10 डिजिट 1 हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर को एज इट इज लिखना है, सेकेंड नंबर का स्क्वायर करना है, फिर सेकेंड नंबर का क्यूब करना है, फर्स्ट और लास्ट डिजिट को छोड़ देना है, बीच के नंबर को डबल करना है। इस नंबर को डबल किया, यहाँ लिखा, इस नंबर को डबल किया और इनको सबको प्लस करना है। जब प्लस करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि प्लस करने में सिर्फ हमें 1 डिजिट लिखना है। जैसे हमने यहाँ 125 था तो उसका 5 लिखा, 12 कैरी किया। यहाँ 25, 50 और 12 को जोड़ा, 87 आया, 87 का 7 लिखा, 8 कैरी हुआ। यहाँ 10, 5 और 8 को जोड़ा, 10, 5, 15 और 8 हुआ 23, 23 का 3 कैरी हुआ 2 और ये उसका आंसर हुआ। इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। अब मैं आपके लिए दूसरा टाइप बताती हूँ। अब मैं आपके लिए दूसरा टाइप लेकर आई हूँ जबकि हमारी 1 डिजिट 1 हो। तो ये नंबर कैसे हो सकते हैं हमारे 1 डिजिट 1 हो, या तो वो 11 हो सकता है, या 21 हो सकता है, 31 हो सकता है, 41 हो सकता है। ऐसे ये हम 91 तक बना सकते हैं इसका, है ना। यहाँ पे हमारी 1 डिजिट सब जगह का क्या है, 1 1 1 1 1 है। तो इसमें सपोज मैं आपको 31 का क्यूब निकालना बताऊं, 31 का मैं आपको क्यूब निकालना बताऊंगी। तो इसमें करना क्या है, जब हम 1 इधर 10 डिजिट हो रहे थे इधर से लिखते थे, अब ये 1 डिजिट है तो हम इधर से लिखेंगे। तो हमने 31 को एज इट इज ऐसे लिख लिया, उसमें लेफ्ट हैंड साइड से लिखते हैं, इसमें राइट हैंड साइड से लिखते हैं। 31 को हमने राइट हैंड साइड पे लिखा, देन 3 का स्क्वायर किया। 3 का स्क्वायर करने पर होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 3 का क्यूब होता है 27। यहाँ भी सेम ऐसे ही है, यहाँ पे भी फर्स्ट और लास्ट को हमें छोड़ देना है। फिर क्या करना है, जो बीच के नंबर है उन्हें डबल करना है। 3 का डबल किया 6, 9 का डबल किया 18 हुआ और इन्हें प्लस कर देना है। प्लस करने पर 1, 6 और 3 हुआ 9, 18 और 9 प्लस करेंगे तो होगा 27। 27 का हमें सिर्फ 7 लिखना है और 2 कैरी करना है। 7 और 2 हो गया 9 और 2 का 2। तो ये हमारा जो आंसर मिला हमें वो 31 का क्यूब है। 29791, 31 का क्यूब होगा 29,791। अगर हम इसे एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझे, सपोज हमें 41 का निकालना है। 41 का अगर हम क्यूब निकालेंगे तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 1 डिजिट 1 है, इसलिए 1 के तरफ से हम इसे लिखेंगे। 41 को हम एज इट इज लिखेंगे, 41 एज इट इज लिखा। 4 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर करने पर वो हुआ 4 4 जो होता है 16 और 4 का क्यूब करने पर आता है 64। यहाँ मैंने लिखा हुआ है 4 का क्यूब 64। देन हमें क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट डिजिट को छोड़ देना है। फर्स्ट और लास्ट डिजिट को हमने छोड़ दिए। फिर क्या करना है, जो बीच के जो 2 नंबर बचे उनको डबल करना है। जैसे यहाँ पे 4 का डबल कितना हुआ 8 और 16 का डबल हुआ 32। अब इन्हें प्लस कर देना है। यहाँ पे क्रॉस इंसर्ट हुआ है, दैट मीन्स 1 का 1, 8 और 4 हुआ हमारा 12, कैरी हुआ 1, 16 और 32 48 होता है। 48 में 1 जोड़ा 49, यहाँ 4 कैरी हो गया, 4 और 4 8 हुआ, 6 का एज इट इज। तो ये हमें जो नंबर मिला वो 41 का क्यूब है। ये तो मैंने आपको जो 2 मेथड बताए सेम ही है वो, बस जहाँ पे अगर 10 डिजिट में 1 हो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड से नंबर लिखना है और जहाँ 1 डिजिट में हो वहाँ राइट हैंड साइड से नंबर लिखना है। अब मैं जो आपको थर्ड टाइप बताऊंगी उसमें ये 1 वाली ट्रिक काम नहीं आएगी, वो थोड़ी सी प्रैक्टिस पे आ जाता है। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, जरूर समझ में आएगी। आपको क्यूब निकालने के लिए थर्ड मेथड लेकर आई हूँ, थर्ड टाइप लेकर आई हूँ, जिसमें कोई भी 1 नहीं होगा। वो कोई भी नंबर हो सकता है, या तो वो 32 हो सकता है, 46 हो सकता है, ऐसे कोई भी नंबर हो सकता है जिसमें ना तो 1 डिजिट 1 होंगी ना 10 डिजिट 1 होंगी। तो मैं आपको 32 का क्यूब निकालना बताऊंगी। 32 का
क्यूब निकाले अगर हम, तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें जो नंबर है उसका ये 1 डिजिट और 10 डिजिट दोनों के क्यूब लिख देते। जैसे यहाँ 3 का क्यूब होगा 27 और 2 का क्यूब होगा 8। उसके बाद हमें करना क्या होता है, यहाँ पे मेन फॉर्मूला ये चलता है, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। इस मेथड का यूज करके हम यहाँ पे 4 नंबर लिखते हैं। तो जब हमने यहाँ लिखा ए का क्यूब, तो ए का क्यूब हुआ मतलब 3 का क्यूब 27 लिख दिया, 2 का क्यूब 8 लिख दिया। अब ए स्क्वायर करेंगे मतलब 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 का 2 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 9 का 2 में मल्टीप्लीकेशन किया तो वो हो गया 18, 9 2 जा 18। ऐसे यहाँ पे अब थर्ड स्टेप में ए बी स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर क्या, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा हो गया ये 12। अब वही सेम यहाँ से वही मेथड है, यहाँ दोनों को कट किए, फिर बीच वाले को दोनों को डबल करना। 12 का डबल हुआ 24, 18 का डबल हुआ 36 और इन्हें जोड़ देना है। 8 का 8, 12 और 24 हुआ 36, 36 का सिर्फ हम यहाँ 6 लिखेंगे और 3 को कैरी कर देंगे। ऐसे ये होगा 54, 18 और 36 54, 54 में 3 जोड़ा 57, 57 का 7, 5 कैरी हुआ। और यहाँ पे 27 में 5 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, जो कि 32 को जब हम आपस में 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 32,768। अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी कि दूसरे नंबर का और हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास में कोई नंबर है 43, तो 43 का अगर हमें क्यूब निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। 43 का क्यूब निकालने के लिए वही मेथड अप्लाई करना है हमें। मैंने आपको बताया कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो हमें यहाँ सबसे पहले क्या करना है, 1s और 10s डिजिट दोनों के क्यूब करके लिख दें। जैसे 4 का क्यूब कितना होगा 64, हमने यहाँ लिख दिया। 3 का क्यूब होता है 27, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब बीच की 2 डिजिट लाना है हमें, तो क्या करना है 4 का स्क्वायर करो। 4 का स्क्वायर किया, 4 4 जा 16 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 3 जा 48 यहाँ आ जाएगा। अब 3 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 में 4 मल्टीप्लाई, 3 का स्क्वायर किया 9, 9 में 4 का मल्टीप्लाई किया तो 36। अब वही मेथड अप्लाई करना है, फर्स्ट और लास्ट को कट कर दो और बीच वाली को डबल कर दो। 36 का डबल होगा 72 और 48 का डबल कितना होगा 8 2 16 कैरी 1 96। 48 का डबल हो जाएगा 96। अब इन्हें प्लस कर दो। तो यहाँ पे हमें ऐसा याद रखना है कि सिर्फ हमें प्लस करने में 1 डिजिट लेना है, बाकी सब कैरी। जैसे यहाँ 27 है तो 27 का सिर्फ हम यहाँ 7 लिखेंगे, 2 कैरी हुआ, फिर यहाँ जोड़ देंगे 36 72 और 2 को, तो 6 2 8 8 और 2 10 और ये जो आया ये वाली जो डिजिट आई ये कैरी करा देंगे। 7 और 3 10 10 और 1 11, ये 11 हो गया कैरी। अब इनको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 6 14, 14 और 1 15 और ये फिर कैरी चढ़ जाएंगे तीनों, तो ये 9 और 4 13 14 15 हो गया यहाँ पे हमारा कैरी। और 64 और 15 को जोड़ें तो 64 और 10 हुआ 74, 74 में जोड़ा तो 79। मतलब कि जो हमारा 43 का क्यूब है वो हमारा होगा 79507, जो कि है 79,507। आई होप आपको ये तीनों टाइप समझ में आए होंगे। मैंने आपको जो तीनों टाइप बताया इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन लीजिए। आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ, आप करके रखिएगा। 14 का क्यूब, 15 का क्यूब, 24 का क्यूब, इसे निकालिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।